रूल नंबर 10 क्रिस क्रॉस विधि बता दिया गया था, उसी में रूल नंबर में है ना, उसी रूल नंबर के अकॉर्डिंग मैं एक तो केस नंबर ले रहा हूँ 2। और केस नंबर 2 ऐसा है कि जब हम लोग संकुल यौगिक का नामकरण करेंगे, कोआडिशन का नामकरण करेंगे, तो उस कंडीशन में यदि काउंटर आयन के बाद या काउंटर आयन की जगह में अगर कहीं पर वाटर आ जाए, वाटर 1 की संख्या में आ सकता है, 2 की संख्या में आ सकता है, 3 की संख्या में आ सकता है, 4 की संख्या में आ सकता है, तो जनरली ध्यान दीजिएगा है ना, अगर वो है ना, वो अणु रूप में रहेगा तो उसकी संख्या को मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर Cl लिखा है, Cl2 हो जाता है यहाँ पे, या Cl3 हो जाता है, तो ट्राइक्लोराइड नहीं लिखना है, वो परमाणु के रूप में है। मतलब एक अणु में है ना, एक अणु में 3 परमाणु 4 परमाणु हो सकता है, तो उसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन है ना, H2O के सामने में 2 लिखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाई लिखेंगे। या ऐसा कहें कि सामने में जो दिया रहेगा, सामने जैसे यहाँ पर लिख दिया 2Cl लिख दिया, तो डाइक्लोराइड लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे मतलब उसके है ना, उनकी संख्या को मेंशन, है ना, पानी के संख्या को मेंशन करेंगे। और ऐसा इधर दिया रहेगा तब मेंशन करेंगे, इधर दिया रहेगा तो मेंशन नहीं करेंगे। अगर पानी एक ठो दिया रहेगा इस बाहर में काउंटर आयन की जगह में, तो मोनोहाइड्रेट लिखेंगे। 1.5 दिया रहेगा, 1/1/2 1/2 दिया रहेगा तो सेस्क्यो हाइड्राइड बोलेंगे। 2 दिया रहेगा तो डाई हाइड्राइड बोलेंगे, और 3 दिया रहेगा तो क्या देंगे, ट्राई हाइड्रेट लिख सकते हैं। लेकिन 2 के लिए डाई वाटर भी लिख सकते हैं, डाई वाटर भी लिखते हैं। अब इसको नामकरण कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए कैसे होगा पूरा क्लियर मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये एक्वा है, ये क्लोरो है, ये पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पर लिखेंगे, पहले आपको मालूम चल गया ये पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, तो ये हो जाएगा TeTRA टेट्रा, ये हो जाएगा AQUA टेट्रा एक्वा। 2 ठो है तो क्या हो जाएगा, डाई। Cl को बोलते हैं क्लोरो या क्लोराइड, क्लोरो हो गया। अब पॉजिटिव में ये क्रोमियम हो जाएगा, CHROMIM क्रोमियम, पॉजिटिव लेकर क्रोमियम हो रहा है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपन को क्या करना है, निकालना है। और निकालने के बाद जो है, मान लो इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैं 3 लिख दिया हूँ, कितना आगे है मान लो कि बात 3। अब लास्ट में देखो क्या लिखना पड़ेगा अपन को, सीधा सीधा ये तो क्लोराइड हो जाएगा, सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे क्लोराइड। क्यों क्लोराइड होगा, क्योंकि अंदर रहता है तो इसका पावर रहता है क्लोरो या क्लोरिडो, बाहर में रहेगा तो क्लोराइड। और उसके बाद देखो 2 को क्या लिखा है मैंने, वहाँ पर क्या लिखा है, डाई, क्या लिखा है, डाई, और आप लोग लिख दोगे इसको हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट लिख दोगे। या डाई रहन देना, इसके जगह में अपन क्या लिख देंगे, वाटर भी लिख सकते हैं, डाई वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नामकरण देखते हैं, पोटेशियम है तो ये हो जाएगा पोटासियम, पोटासियम हो जाएगा। गैप छोड़ना है बोला था मैं, 5 के लिए क्या कर देना है, पोटासियम के बाद क्या करना है, गैप छोड़ना है। ये हो जाएगा पेंटा साइनो, क्या हो जाएगा आपका, पेंटा साइनो, पेंटा साइनो नाइट्रोसिल, NITRO नाइट्रोसिल हो जाएगा, पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। ये पॉजिटिव था और ये पूरा निगेटिव है, तो ये हो जाएगा फेरेट, FERRAT फेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। और ये बंदा जो है आपने लिखा है, यहाँ हो जाएगा डाई, ये हो जाएगा हाइड्रेट की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, डाई के जगह में 2 वाटर भी लिख सकते हैं, 2 वाटर भी लिख सकते हैं, डाई के जगह में 2, है ना, 2 और वाटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के केस आएंगे तो आपको डरना नहीं है, सिंपल है, बहुत इजी वे में है ना। प्रैक्टिस करते करते समय आपको और मैं बहुत सारा एग्जाम्पल कराऊंगा, इसका प्रैक्टिस करोगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहेगा, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगला केस में।